मी शिव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं, मम्मी और शिवम आए हैं प्रगति मैदान। एक्चुअली शिवम के हम किसी ज़रूरी काम से प्रगति मैदान आए थे, तो फिर मुझे याद आया कि साइंस म्यूजियम भी है यहाँ पर प्रगति मैदान में, तो चलो साइंस म्यूजियम घूम के आते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो है वो पार्किंग का स्पेस अभी फुल हो रखा है, तो अभी हम लोग बाहर खड़े हैं। तो मैंने अभी जस्ट गार्ड से पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो अभी उन्होंने बताया जैसे जैसे गाड़ियाँ अंदर से बाहर आएंगी तो फिर नंबर आ जाएगा, और ज़्यादा लाइन नहीं है, हम मतलब 3rd नंबर पे ही खड़े हुए हैं। तो फटाफट से अब थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी फाइनली हम लोग गेट पे आ गए हैं और अभी उन्होंने बोला है रुक जाओ, तो हम बस गेट के जस्ट बाहर बिल्कुल खड़े हुए हैं और अब हमारा ही नंबर आएगा, और रश बहुत ज़्यादा है लग रहा है। तो अब ये वाली गाड़ी बाहर आ रही है और इसके बाद फिर हमारा नंबर है ये फाइनली। तो अब चलते हैं फटाफट से और बाकी की बातें अंदर चल के। लेट्स गो। तो ये यहाँ पर जो जितने भी अंदर शोज़ होंगे, जो आपको शोज़ दिखाए जाएंगे, उसके प्राइस लिखे हुए हैं, बट एक पोपट हो गया है कि ऑल शोज़ जो हैं वो सारे के सारे शोज़ बुक हो रखे हैं ऑलरेडी। आज जबकि हम सैटरडे को आए हैं और हमें लगा था आज इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन आज क्या है कि सैटरडे को स्कूल के बच्चे आ रखे हैं और आई थिंक उन्होंने ही सारे शोज़ बुक कर लिए हैं। और ये है साइंस म्यूज़ियम की बिल्डिंग, बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती है। चलो फटाफट से पहले अंदर चलते हैं। तो एंट्री करते ही एक जादुई ग्लोब आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये घूम रहा है, और ये कैसे घूम रहा है तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये यहाँ पर एनर्जी बॉल डिमॉन्स्ट्रेशन के शोज़ होते हैं और ये उसके टाइमिंग लिखे गए हैं, तो आप इस टाइमिंग पर वेट करके अगर आपको देखना है शो तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दिखा ये हमें मैजिक टैप, और इसके पीछे कोई पाइप वगैरह भी नहीं है। तो ये पानी कैसे आ रहा है पहले थोड़ा समझने की ज़रूरत है, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। और ये कैसे आ रहा है पानी वो पता चल जाएगा। तो ये है स्ट्रिंगलेस पियानो, तार रहित पियानो। तो इसमें तार नहीं है बीच में जैसा कि आप सब देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप प्ले करेंगे तो वो उसमें से साउंड आएगा। पियानो जैसे बजता है, जैसे प्ले होता है, वैसे ही एग्जैक्ट आएगा। तो ये देखो मम्मी भी ट्राई कर रहे हैं कि हाँ साउंड आ रहा है प्रॉपर। ये यहाँ पर सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बना के इन्होंने दिखाया हुआ है और पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर साइंस म्यूजियम आना है तो आपको अच्छे से टाइम निकाल के आना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई हुई है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये यहाँ पर एक्वेरियम दिखा हमें, जो कि बहुत ही प्यारा एक्वेरियम था, और फिश भी बहुत ही प्यारी थी, और मम्मा को तो बहुत मज़ा आ रहा था इन फिश के साथ खेलने में। तो एनर्जी बॉल वाला शो जो है वो स्टार्ट हो गया, और ये आपको दिख रही होगी सामने बॉल जो है वो अपने आप ऊपर जा रही है धीरे धीरे। तो सब लोग इकट्ठा हो गए हैं शो देखने के लिए, और स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हो रहे हैं एनर्जी बॉल को देख के। हमारी विज्ञान एवं तकनीकी धरोहर। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि उस टाइम का रहन सहन कैसा हुआ करता था, लोग कैसे कमाई किया करते थे, कमाई का ज़रिया क्या होता था, क्या क्या काम किया करते थे, तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, अगर बच्चे आएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला उनको यहाँ पर बताया गया है 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़, और ये 3 कलर मिलेंगे, तो देखना आप लोगों को और भी इसमें से कलर मिलेंगे। तो ये है उस टाइम की एंशियंट इंडियन केमिकल लेबोरेटरी, जिसको हिंदी में प्रयोगशाला कहते हैं।
तो ये है उस टाइम का ऑपरेशन थिएटर। तो अभी ये यहाँ पर सर्जरी करते हुए वो सीन दिखाया गया है कि कैसे सर्जरी की जा रही है, और ये जो भी इनके आसपास औजार रखे गए हैं वो भी बताया गया है कि ये औजार क्या क्या हैं और इन औजारों से ऑपरेशन होता था उस टाइम पे। तो ये है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, और यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखाया गया है 9 मंथ्स का। तो यहाँ पर है बैलेंस योर सेल्फ, और मम्मी ने ये ज़िम्मा अपने कंधों पर उठाया और मम्मी चले गए और काफ़ी अच्छी कोशिश करी मम्मी ने, बट थोड़ा सा एंड में हल्का सा रह गया, बिल्कुल ज़रा सा। और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो ये मिला हमें गोरिल्ला का हाथ जिससे पंजा लड़ाना था, और ये मूव भी हो रहा था थोड़ा सा। ये तो डरावना लग रहा है, क्या है? अच्छा, बट आई थिंक इसमें अभी पानी वानी नहीं है। लैंड स्कॉर्पियो, कौन सा डाइमेट्रोडॉन। वो इसकी हाँ मूवमेंट हो रही है ना थोड़ी थोड़ी। वो है कहाँ, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। नहीं ये थोड़ी ये तो पेड़ है, पेड़ है। एंटोसॉरस, कितने सारे सॉरस होते हैं? बहुत सारे होते हैं। कितनी नेक इसकी कितनी ज़्यादा लंबी है ना। अगर ये अभी आज जिंदा होता तो क्या होता? कैरिथोसॉरस। और ये आवाज़ इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक क्या लगा रखा है। डर, वो तक उसकी मूवमेंट हो रही है, इसकी मूवमेंट हो रही है, उसकी भी मूवमेंट हो रही है। हमें लगता है हमें लपेटने वाला है, लेकिन हम लपटेंगे नहीं। हाँ ऐसा लग रहा है ना जिंदा हो जाएंगे अभी सारे के सारे। अब चलते हैं फन साइंस में। चलो मम्मी, यहाँ हम आए नहीं थे पहले। बीच में कैसे फ्रीज हो जाएगी शैडो, फ्रीज हो गई। हल्का सा, हाँ हल्का सा रिफ्लेक्शन आया। भूलैया इस वाले रास्ते से ओपन है। चलो 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 चलो, ये भूलना नहीं। तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया भूल भुलैया में, और एक पल तो लगा कि हम लोग गुम गए, अब कैसे निकलेंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। बट धीरे 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 चलते चलते समझ आ गया। चलो फटाफट से हम घूम फिर के वहीं से निकल आए। बट इजी था ये वाला तो, बट और भी मैंने सुना है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट वाले होते हैं भूल भुलैया, जिसमें आप गुम ही जाते हो, मिलते ही नहीं हो। तो ऐसा भी होता है क्या? मैं अभी तक नहीं गई हूँ ऐसे भूल भुलैया में। अगर आप लोग गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो म्यूज़ियम घूमने के बाद भूख लगने लग गई, तो ये है इधर म्यूज़ियम की कैंटीन। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैंटीन में, कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग साइंस म्यूज़ियम से आ गए हैं और आज काफ़ी रश था वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। इस वजह से हमें जो शोज़ होते हैं ना उसकी टिकट नहीं मिल पाई। सारे शोज़ जो थे वो बुक हो गए थे। और आज क्या था कि स्कूल के भी बच्चे काफ़ी आ रखे थे, तो शायद उसी में ही सारे शोज़ वगैरह सब बुक थे। तो उन्होंने काउंटर पे ही मेंशन कर दी थी ये बात कि ऑल शोज़ आर बुक। तो आज हमने सिर्फ म्यूज़ियम ही घूमा, और म्यूज़ियम घूमने में ही हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए। तो अगर आपको पूरा साइंस म्यूज़ियम घूमना है तो आई थिंक आपको सुबह ही आ जाना चाहिए, तभी आप आराम से पूरा साइंस म्यूज़ियम और सारे शोज़ भी देख पाएंगे। तो जो सिर्फ म्यूज़ियम की टिकट थी ना वो 70 रुपीज़ की थी, और पार्किंग की भी हमारे 70 रुपीज़ लग गए। और अगर शोज़ अगर आप लेते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो भी मैंने बता दिए हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हैं।
तो स्कूल के काफ़ी बच्चे आ रखे थे। बच्चों के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, और फन सेक्शन, जो फन साइंस सेक्शन था वो काफ़ी मज़ेदार था। वहाँ पे बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को है साइंस से रिलेटेड। तो अगर आप आते हैं तो अपने बच्चों को भी लेके आएँ, और स्कूल के बच्चे तो मेरे हिसाब से आते ही रहते हैं यहाँ पर। तो अभी जस्ट प्लान बन गया कि भैरव मंदिर चलते हैं। यहाँ से बस थोड़ा सा पास में ही है भैरव मंदिर, तो यहाँ तक आए हैं तो फटाफट से दर्शन करते हुए चलते हैं। तो भैरव बाबा के काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं, और अभी भैरव मंदिर आए हैं और कचौड़ी ना खाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी गए शिवम कचौड़ी लेने और लेके आते, तब तक मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कचौड़ी का। आ गई कचौड़ी ये।